सनातन पर दिए गए बयान को लेकर श्योपुर में नरेंद्र सिंह तोमर ने स्टालिन के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सनातन सनातन है और ये अनंत है। साथ ही उन्होंने कहा कि सनातन का अंत करने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है। आपको बता दें कि डीएम के नेता उदयनिधि ने सनातन के खिलाफ एक बड़ा बयान दिया था और सनातन धर्म की तुलना कोरोना और डेंगू से की थी। तो उदयनिधि स्टालिन के सनातन पर दिए गए बयान से अब श्योपुर में नरेंद्र सिंह तोमर ने बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सनातन सनातन है और ये अनंत है। साथ ही उन्होंने कहा कि सनातन का अंत करने वाला कोई भी आज तक पैदा नहीं हुआ है। बता दें कि डीएम के नेता उदयनिधि ने सनातन के खिलाफ एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने सनातन की तुलना कोरोना और डेंगू से की। सनातन सनातन है और ये अनंत है, इसका अंत करने वाला कोई भी आदमी पैदा नहीं हुआ। तो चलिए अब आपको बता देते हैं कि आखिर डीएम ने क्या कुछ कहा था, वो भी सुन लीजिए। சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும்। और चलिए एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, लगातार जिस तरह से चुनावों से पहले देखा जाता है कि कुछ एक ऐसा मसला, खासकर के धार्मिक वो मुद्दा हो या कोई ऐसी बयानबाजी हो, विपक्ष की तरफ से आ ही जाती है और बीजेपी उसे बहुत अच्छे तरीके से खेलती है। लेकिन एक बार फिर से ये एक उदयनिधि का बयान सामने आया और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उस पर पलटवार भी किया है। अब कैसे देखते हैं अपन इसको कि किस तरह से अब ये पूरा चुनावों में ये बयान क्या महत्वपूर्ण बना रहेगा? देखिए, उदय भी इंडिया जो बना है उसके एक अंग है, उनकी पार्टी भी उसके साथ जुड़ी हुई, इसीलिए इस मुद्दे ने एक बड़ा रूप ले लिया, बड़ा रंग ले लिया और भारतीय जनता पार्टी ने इसको लपकने में देर भी नहीं की। सनातन की बात हमने देखा, अभी भारतीय जनता पार्टी की भी पहले हिंदुत्व की बात होती थी, लेकिन अब सनातन की तरफ बीजेपी भी बढ़ी। नड्डा जब अभी पहुंचे हाल ही में रीवा, तो हमने वहां बिंद में चित्रकूट में उनको सनातन की बात करते देखा, उन्होंने सनातन पर जोर दिया। ऐसे में यदि उदय का बयान सनातन को लेकर आता है, जिस तरह कोरोना से वो तुलना करते हैं, तो बीजेपी को एक बड़ा मौका मिल गया। और इसीलिए चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, कल भी हमने देखा राजनाथ सिंह ने अपने मन से कहा था नीमच में कि वो अब जवाब दे, लोग चुप क्यों बैठे, जो सनातन के बारे में कहा गया। थोड़ी देर पहले मैं एक ट्वीट देख रहा था, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बार बार ट्वीट किए जा रहे हैं, दिग्विजय सिंह कहां है, तो तमाम लोग इस समय निशाने पर है कि क्या सनातन की परिभाषा जो उदय बता रहे वही है, क्योंकि वो भी एक अंग है इंडिया के। और इसीलिए नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सनातन तो सनातन है, ये बात सच है कि सनातन की परिभाषा तो यही है, जिसका कभी अंत ना हो वो सनातन। और इसीलिए नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसे कई मुद्दे हमने देखे हैं, पहले भी कोई बयान ऐसा आता है और वो बड़ा चुनौती बन जाता है खासकर विपक्ष के लिए, तो वो कहकर फंस गए। इसका कोई जवाब नहीं है, ना बीजेपी के पास है ना उनके पास, हालांकि उन्होंने भी इस बयान को लेकर कहीं ना कहीं अपनी भूल चूक मानी है। पर अब ये मुद्दा और गरमाने वाला है, क्योंकि चुनावी वक्त है, 23 के चुनाव भी है और 24 के भी, और एक एक नेता, धर्मेंद्र प्रधान, राजनाथ सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर, बीडी शर्मा, तमाम नेता इस मुद्दे को बनाने में लगे हैं, क्योंकि चुनाव का साल है। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि सनातन को लेकर जिस तरह से उदयनिधि का जो बयान सामने आया, उसके बाद लगातार अब बीजेपी की तरफ से वार पलटवार किया जा रहा है। तो वहीं नरेंद्र सिंह तोमर ने भी साफ तौर पर कहा था कि सनातन सनातन है और ये अनंत है और किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि सनातन को मिटा पाए।